हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे देखो राजीव प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं मैथ का। ठीक है, याद रखना पूरा लेसन 1 से स्टार्ट करेंगे। आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक है, देख सकते हो 2025 में सभी सवालें हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक, राजीव क्वेश्चन बैंक है, देख सकते हो 2025 का NCERT पे आधारित रहेगा। तो कक्षा 10 का गणित का हल करेंगे। ठीक, तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो भैया, पाठ का नाम है वास्तविक संख्या, लेसन 1 है, इससे 5 नंबर आएगा। ठीक है, तो जो कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है, देखो जिसका दशमलव कुछ एक ऐसी परिमेय संख्या, ये सूत्र है एक प्रकार के, ऐसे समझ लेना। अगर जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हो, उसका अगर पूछा जाए दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, तो यहाँ पे याद रखना शांत रहने के लिए 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, पढ़े भी होगे। अथवा याद रखना केवल 2 की घात n आ जाए अथवा 5 की घात m आ जाए तो भी क्या रहेगा, ये शांत। इसके अलावा अगर किसी टाइप का बना, और याद रखना ये हर की बात किया जाएगा। अभी हो सकता है ना समझ पाओ, जब एग्जाम्पल लेंगे वहाँ समझा देंगे। ठीक है, एक बार देख सकते हो इसको, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा। अगर हर की बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, नहीं तो क्या होगा, अशांत। एक सूत्र आपको ये भी याद होना चाहिए, HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B। A और B क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये वाला सूत्र भी आपको आना चाहिए। ठीक है ना, इतने सूत्र से काम हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, देखो सॉल्व करके ही बताया जाएगा। देखो पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्याएं 14587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो सकता है। मतलब इसका दशमलव प्रसार करना है और कितने अंक पे समाप्त होगा, ये हमें बताना है। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा जगह हम लोगों को चाहिए। देखो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आप एक बात याद रखना, इसका हर का अंश में क्या है उससे आप मतलब ही मत रखो। किसका, हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 1250 हर है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याओं से इसको काटो जो केवल 1 से विभाजित हो और खुद से, जैसे 2 हो सकता है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। देखो 2 भाग अगर ना समझ में कैसे हो रहा है ना, तो 2 से इसमें भाग दे दो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से विभाजित होगा, 5 एकन्नम 5, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 25 और 5 एकन्नम 5। ठीक है ना। अब देखो इसको लगाने से पहले एक नियम आपको बता दें, नियम बहुत ही आसान है। जैसे मान लो 345 बटे अगर कहीं 10 लिखा है तो इसका भाग देने की ज़रूरत नहीं है। देखो दशमलव अगर भाग दोगे तो दशमलव जितना जीरो रहता है उतना अंक खिसक जाता है। इसका आंसर पता है क्या आएगा, 34.5, 34.5। जैसे अगर कहीं लिखा है 345 बटे कितना 100 लिखा है, भाई 345 का मतलब होता है 345.0। बात एक ही है। देखो एक अंक 2 अंक, तो भाग मत दो, देखो जो है उसको ऐसे उतार दो, 345 जितने जीरो है उतने अंक, 1 अंक 2 अंक यहाँ लगा दो, इसका हो जाएगा आंसर। मतलब अगर हर में 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो उसका भाग बहुत ही आसान है। ठीक है ना, तो चलो देखो हम लोग क्या करते हैं। तो किसको बताना था, 14587 ना, तो इसको लिख लो 14587 बटे, देखो 1250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 5 5 5 5 ना, 2 गुणे 5 गुणे 5 कितना 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 और कितना 4। ठीक है,
अब देखो क्या करोगे। देखो अगर इस 2 और 5 का गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा। देखो सोचो, कल्पना करो, अगर हम लोग 1 2 से और गुणा कर दे, देखो 1 2 से और गुणा कर दे तो ये भी 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। अब अपने मन से एक गुणा किए हैं हर में, तो एक ऊपर भी कर दो, हिसाब बराबर रहे। अब इस 5 को 10 बनाने के लिए 1 2 से गुणा और करोगे तो ये हो जाएगा 10। इस 5 को बनाने के लिए 1 2 से गुणा और करोगे, ये हो जाएगा 10। मतलब 2 2 से गुणा किए हो, देखो 1 2 3, तो 1 2 और 3 2 से गुणा कर दिए। तो चलो गुणा करते हैं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 14 5 8 7 गुणे 8 बटे 10 का 10। भाई 10 का गुणा 10 में करोगे 100, फिर 10 का गुणा 10 में करोगे 100, 100 का गुणा 100 में करोगे 4 0 1 2 3 4 इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000। अब ऊपर 8 से गुणा कर दो, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, 64 5 59, 8 अठाई 64 और 64 में 5 जोड़ो 65 66 67 68 69 आएगा, हासिल 6 चला जाएगा। 8 पंचे 40, 40 6 46, हासिल 4। 8 चौक 32, 32 4 38, हासिल 3 हो जाएगा। 8 51 8 8 2 10 1 11। ठीक, फिर कितना 0 1 2 3 4। वैसे इसको हल करने की क्या ज़रूरत थी भाई, टाइम तो लग रहा है, लेकिन देखो हमें ये चेक करना था कितने स्थान पे समाप्त होगा। गिन लो, यही 0 गिन लो, 1 2 3 4, 4 अंक पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब दशमलव देखो 10 के दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा 4। तो मतलब 1 2 4 0 आ रहा है तो 4 लिख सकते हो, 1 2 3 4। इसका आंसर होगा वैसे 11.8 6 9 6, भाग देने पे यही आएगा। देख सकते हो दशमलव कितने अंक पे आया है, 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर भी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका आंसर, दशमलव स्थानों के बाद। अब इसका आसान तरीका ये था कि देखो आपको बता दे 2 और 5 में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसी को गिन। देखो इतना करने की ज़रूरत आपको नहीं है, देखो बहुविकल्पी इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, हम समझाने के लिए इतना बताए थे। अब 5 गिन लो, कितने 5 है, 1 2 3 और 4। जितने 5 या जितने 2 जो ज़्यादा हो, जैसे 2 एक ही बार आया है और 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो इसमें से चॉइस आपको वो करना है जो ज़्यादा बार आया हो। तो 5 4 बार आया है तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। ये शॉर्टकट है, ठीक है, इतना करने के बाद। तो आप, हमारा काम है बताना, सब बताएंगे, आपको यूज कर लेना शॉर्टकट इसका। चलो खैर कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब अगला प्रश्न है, हर के 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। वही प्रश्न है, देखो 12 50, यहाँ हर से मतलब है, देखो अंश में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, अंश से क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। जब इसका आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो इसमें ऐसे करोगे 12 50, तो यहाँ पे सेम है, देख लो इसमें 5 4 बार आया तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक, करके देख सकते हो, भागों सब बता भी दिए यहाँ पे करके। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्याएं। देखो शांत दशमलव प्रसार में कौन व्यक्त हो सकता है पता है, आप देखो हर का अभाज्य गुणनखंड करो। जैसे इसमें अगर हम लोग बात करें 164 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर डालो, इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 से विभाजित होगा। देखो याद रखना, जिसका हर अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 की घात के रूप में आ जाए, 5 की घात के रूप में आ जाए और कोई संख्या ना हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो क्या होता है, अशांत होता है। ठीक है, तो चलो भैया हम लोग इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं, 2 8 16 2 दूनी 4। कौन सी व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, तो चलो चेक कर लो। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 चौके 8 2 51 2। अब ये 41 से जाएगा, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखो किए हैं तो 2 की घात कितने बार 2 है, 2 बार है ना, तो 2 की घात 2 आया, गुणे कितना है 41। क्या देखो इसका रूप देखो तो 2 की घात यन गुणे 41 की घात यम, मतलब देखो 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा 41 आ गया ना, गड़बड़ कर दिया। मतलब ये तो क्या है, अशांत,
इसको अगर आप क्या बोलोगे, अशांत है। ये किस रूप का है, अशांत। लेकिन हमें पूछा जा रहा है शांत, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे चेक कर लो। 30 के देख सकते हो, देखो ऊपर से नहीं मतलब है, हर से मतलब हर, अगर 2 की घात n 5 की घात m के रूप के आ जाएगा। 30 दूसरे में करोगे तो 2 से विभाजित करोगे, 2 15 में 30, 15 1 15, या 3 5 15 5। देखो 2 और 5 आया तो ठीक तो था, लेकिन जो ये 3 आया ये गड़बड़ कर दिया, इसका मतलब ये भी नहीं है। अब 625 को चेक करो तो ये तो होना चाहिए, वैसे 25 × 25 होता है। तो देखो 5 1 5 6 2 है ना, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 5 1 5। ये किसके रूप में आ गया, देखो 5 की घात यम के रूप में। यम का मतलब यहाँ पे घात कितना था, 1 2 3 4। अब बोलोगे सर आप तो बोले थे 2 भी आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए नहीं है तो आप लिख सकते हो 2 की घात 0। क्यों, क्योंकि किसी की घात 0 करोगे वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो लिख सकते हो, देखो हो तो गया, 2 की घात 0 हो गया यन गुणे 5 की घात यम। तो हम लोग ये भी तो बताए थे ना, 2 की घात या तो केवल यम हो या तो 5 की घात यन हो, यानी यम से मतलब है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, या तो दोनों हो, 2 की घात यन गुणे 5 की घात, ठीक। इसके अलावा नहीं होना, ये भी होगा तभी शांत, ये भी होगा तब। अब देखो शांत आ गया तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी होगा। आप एक बार डी की चेक करोगे, इसमें 2 5 के अलावा कोई ना कोई संख्या आ जाएगा, चेक करके दिखा देते हैं। 462, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, ये पता नहीं किससे कटेगा, छोड़ो। तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही आया, सी सही आया। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको पहले हम लोग हटा देते हैं, मिटा दें मतलब। अगला प्रश्न है भाज्य, भाजक, भाजक एवं भागफल क्या क्या बोल रहे हैं, देख लेना। संबंध क्या होता है ना, यही तो है। देखो एक सूत्र पढ़े होगे, नहीं जानते हो तो याद रखना, बचपन से पढ़े आ रहे हो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और धन क्या होता है, शेषफल। अब इसी में खोजो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, यही तो है ना सेम, इसको याद रखना। चलो भैया, अब देखो संख्याओं 616 और 32 का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का नियम लगाओगे, तो किसका 616, तो 616 ऐसे लिखोगे, जिससे विभाजित हो काटो इसको, 2 से जाएगा, 2 3 6। फिर देखो भाग दे लेना, भाग नहीं जाएगा तो 1 उतारोगे तो भी भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक, तब जाके 2 8 16 होगा। 2 से काटोगे, 2 15 में 30, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 7 14, 1 होके 14, फिर 2 7 14 हो जाएगा। 11 7 77, या 7 से आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, 7 से आप काट दो। 616 हो गया। अब बचा कितना, 32। 32 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 16 में 32, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 2। तो पहले इसको दोनों को लिखोगे, 616 का क्या था, देखो 2 1 2 3, 2 3 बार आया है मतलब 2 की घात 3, 7 1 बार आया है मतलब 7 की घात 1, और 11 भी 1 बार आया है तो 11 की घात 1। और 32 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4 और 5, इसको लिख सकते हो 2 की घात 5। देखो HCF में जो कॉमन होता है, जैसे इन दोनों में देखो 2 दोनों में है, कॉमन होगा, और इसकी न्यूनतम घात, कौन सी घात, इसकी न्यूनतम घात। HCF में कौन सी घात लोगे, जो देखो LCM में कॉमन तो होगा तो उसको तो लोग अधिकतम वाला, नहीं कॉमन है तो उसको ऐसे उतार देते हो। HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर जो कॉमन है उसकी न्यूनतम घात, मतलब 2 की घात 3। भाई 5 भी है 2 की घात 3 में, कॉमन में से न्यूनतम घात लोगे तो 2 की घात 3 का हल करोगे, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो भी हो, ऑप्शन नंबर इसका भी सी है।
तो आप बहुविकल्पी में जहाँ सी होगा वो OMR चलो भरा देंगे अगली बार में, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। हम लोग बात करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 6 की। चलो 6 की बात कर लेते हैं, बात करने में क्या दिक्कत है। प्रश्न है 140 के अभाज्य गुणनखंड है। 140 के अभाज्य गुणनखंड कर डालो भैया। 140 के अभाज्य का मतलब उन संख्याओं से विभाजित करो जो अभाज्य संख्या हो। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब ये समझो जो 1 से भाग देने पे कट जाए, कटने का मतलब शेषफल 0 हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए, और जो स्वयं से हो जाए। तो 2 से विभाजित 2 एक अभाज्य है, 2 सत्ते 14, नहीं कटेगा मतलब 0 है, उतार देना है इसको। 2 35 में जाएगा, फिर 5 से विभाजित होगा, 5 सत्ते 35, फिर कितना हो जाएगा 7। तो देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में आया भाई, 2 घात के रूप में लिखा है। तो 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख दो, 5 एक बार है 5 की घात 1 लिख दो, 7 एक बार है। तो मिल रहा है इसमें कोई पहला ही मिल रहा है, तो पहला ही सही है। इसमें कौन सा सही है, पहला सही है। ठीक, प्रश्न को हल कर देखो, रफ कार में हल करके तब बहुविकल्पी में लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 6 था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की चलो बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है सब। संख्याओं 15, 18, 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। पहले इसे 15, 18 और 24 लिख लो। पहले बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करो। जैसे 15 का करोगे भैया, 3 25 15, 5 1 5, 15 को आप लिखे हो 3 गुणे कितना 5, कुछ नहीं पावर है तो 1 लगा सकते हो। वैसे सेम एलसीएम उसका निकालोगे अभाज्य गुणनखंड 18 का, 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 1 3। यहाँ पे लिख सकते हो आप 2 की घात कुछ नहीं है मखाई भैया 1 है, गुणे 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। चलो भैया 18 हो गया और कितना बचा है, कहाँ चला गया, ये रहा 24 बचा है। 24 का भी कर लो, 24 का फिर 2 से जाएगा, 2 बराम में 24, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 से जाएगा। 2 इसमें कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो मतलब 2 की घात 3 लिखोगे और 3 एक बार आया है। याद रखना अगर एचसीएफ होता तो जो कॉमन होता उसकी न्यूनतम घात, लेकिन एलसीएम में याद रखना नो कॉमन नहीं। नो कॉमन का मतलब कॉमन है, मान लो नो कॉमन का मतलब ऐसे नहीं है कि नो कॉमन, जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात। जैसे कॉमन तो 2 नहीं है ना, कॉमन अब 3 अंक है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। चलो ये कॉमन नहीं, पहले कॉमन की बात कर लेते हैं। देखो 3 सब में था, ठीक है, तो कौन सी घात लोगे, जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात। 3 अधिकतम कितनी बार आया है, 2 बार। उम्मीद है समझ गए होगे। और जो कॉमन नहीं है उसको भी उतारोगे। जैसे अब देखो इसमें 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या उतार सकते हो, अरे भाई ये वाला 2, ये वाला 2 की घात 3, मतलब जो कॉमन नहीं है उसकी अधिकतम घात 2 की घात 3 हो जाएगा। फिर 5 भी नहीं था कॉमन, तो इसको भी उतारोगे। ठीक है, जो कॉमन है उसको अधिकतम घात, जो कॉमन नहीं है उसको वैसे के वैसे उतार दोगे। अब इसको हल करोगे, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3 मतलब 3 त्रिका 9, 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 की घात 1 मतलब 5। चलो 9 ऐसे लिख दो, 5 8 40, 9 चौक 36, 360। देखो कहीं पे है 360 है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, डी सही है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये रहे निम्न में अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय अगर रूट 25 को हल करोगे तो रूट 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, इसको 5/1 मतलब p/q के रूप में लिख सकते हो। ये तो परिमेय है, ये परिमेय है। रूट 81 को लिख सकते हो, देखो रूट 81 को 9 गुणे 9 भाई जोड़ा बन गया, बाहर कर लोगे मतलब 9, 9 को 9/1 लिख सकते हो। 5/3 ऑलरेडी p/q के रूप में है, बचा ऑप्शन नंबर बी 5 + √2। 5 परिमेय है लेकिन √2 अपरिमेय है, परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो अपरिमेय आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो भैया अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और फिर से बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर 9। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। देखो अभी अगर हम लोग बात करें 5 + √2, 5 क्या है परिमेय है, 5 क्या है परिमेय है, प्लस √2 क्या है अपरिमेय है, अपरिमेय हिंदी सही कर लेना, अपरिमेय है, हिंदी देख लेना, ठीक है, अपरिमेय है। अब बताओ अगर परिमेय और अपरिमेय जोड़ोगे तो आंसर तो आप अपरिमेय बताए, अपरिमेय, तो याद रखना परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो कौन सी संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलो ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, पढ़ो, संख्या 31 25 का घातांक रूप क्या है, घातांक रूप निकालना है तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो, मिल जाएगा। तो 5 से जाएगा, 5 से जा सकता है 3 से भी जा सकता था, पता कर लेंगे भी, 5 छंग 30, फिर ये एक मिलके 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 पचामे 25, फिर 5 25, फिर 5 एकन्नम 5। घात का रूप क्या होगा, 1 2 3 4 5, मतलब आप 31 25 को घात के रूप में लिखना है तो 5 की घात 5 लिख सकते हो। तो ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो, आ तो रहा है, 5 की घात कितना, 5। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें, सी। चलो भैया क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्या है, यदि संख्याओं 306 और 657 का HCF 9 है तब संख्याओं 306 और 657 का LCM। जब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट कर लेना, इसको इम्पॉर्टेंट, सब इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। यदि संख्या है 306 और 657 का HCF जो दिया गया है संख्या ना, तो A बराबर, मतलब पहली संख्या मान लो 306 है, दिया गया है 306, ये देख सकते हो, दो संख्याएं, तो दूसरी संख्या B मान लेते हैं 657 है, ठीक है, किसी को A B मान लेना। HCF, इन दोनों का HCF दिया गया है 9, प्रश्न में दिया गया है, तो इनका LCM पूछा जा रहा है। क्या कोई ऐसा सूत्र पढ़े हो, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, सूत्र क्या था, देखो HCF गुणे, एक गुणा था, LCM बराबर था, पहली संख्या हिंदी में भी लिख सकते थे लेकिन A और B लिख दिए हैं आसानी के लिए। HCF कितना दिया गया है 9, लिख दो, गुणे LCM ज्ञात करना है तो इसको LCM ऐसे रहने दो। पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या कितना है 657, ठीक। अब LCM निकालना है, LCM की इधर रोको, 306 गुणे 657, देखो इधर 9 का गुणा हो रहा है तो इधर लेकर चले आओ, भाग हो जाएगा, बटे कितना 9, हल कर दो, तो 9 से काटे क्या, चलो 9 एकन्नम 9, 9 सत्ते 63, 2 बचा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, तो कितना हो गया 306 गुणे कितना 27। अब गुणा कर लो, काम बन जाएगा, तो गुणा चलो यहाँ पे करके दिखा देते हैं, 306 और 27 का, 7 छंग 42 हासिल 4, 7 का गुणा 0 में करोगे 0 आ जाएगा, 4 जोड़ोगे तो 4 तो लिखना पड़ेगा, 7 त्रिक 21, गुणा भाग देख लेना, अगर गलत हो तो सही कर लेना, लगेगा ऐसे ही, ठीक है। 106 था, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, उफ, 73 से गुणा करना था, हम लोग गड़बड़ क्या किए, देखो यहाँ पे 73 लिखा है ना, हम लोग गुणा पता नहीं क्यों 27 से कर दिए, ठीक, यहीं पे गड़बड़ किए हैं, चलो सही कर लेते हैं। यहाँ पे 73 लिखोगे, गलती पकड़ा गया है, देख काम करो, देखो हम लोग जल्दी से गुणा कर देते हैं अब की बार, देखो देख लेना, गुणा भाग तो आपको देखना चाहिए भैया ना, आपको आना चाहिए, आपको ही करना है, फिर भी चलो हम लोग इसी से कर देते हैं, हमारे पास सुविधा शायद है। चलो 306 और गुणे कितना करना है 73, तो 22 33 8, ये ऑप्शन नंबर A है,
ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। देखो पता कर लिए ना, ये वाला है, ठीक है। अब गलत करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग भी गलत किए, नहीं आया। तो ऐसी जल्दबाजी मत करना, एग्जाम में आप प्रैक्टिस करके जाना यहाँ से, ठीक है ना। चलो और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी गलती तो होती रहेंगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, आराम से देखो क्या है। देखो जब ऐसी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या होगा, 7 आना चाहिए। तो जब ऐसी संख्या है तो पहले इन जिसकी विभाजित जिससे करना है उसका आप एलसीएम निकाल लोगे। किसका किसका, 35, 56 और 91 का। फिर इसका जो भी एलसीएम आए वो तो सब इससे विभाजित होता रहेगा, उसमें 7 ऐड कर दोगे। कैसे, पहले देखो फिर बात करते हैं। 35 का एलसीएम भाई अभाज्य गुणनखंड करोगे, 5 गुणे 7, 5 से कटेगा 7 से कटेगा, कट के देख लेना। 56 देखो भैया, ऐसे अभाज्य गुणनखंड कर लेना। 2 दूनी 4, 1 बचा 2 बटे 16, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 7 से जाएगा 56 का कितना आया, 2 की घात 3 और गुणे कितना आया, 7 की घात 1, फिर 91 का 13 सत्ते 91 मतलब 7 गुणे 11। देखो जब एलसीएम निकालते हो तो एक नियम ये याद रखना, जितनी भी संख्या दिखे कोई छोड़ना नहीं है, सबकी अधिकतम घात लिख लो, कॉमन हो या ना हो उससे कोई मतलब ही मत रखो। जैसे इसमें हमें 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 11 और 5, सभी संख्याएं में से इतना दिख रहा है। तो सबसे पहले चलो 2 को पकड़ते हैं। 2 कहीं है नहीं, अगर होता तो उसकी अधिकतम घात नहीं है तो सबसे ज़्यादा वही होगा, 2 की घात 3। 7 सब में है, सब में बराबर है, मतलब अधिकतम एक ही बार है 1, गुणे 5 है, कॉमन हो या ना हो उतार दो, गुणे कितना बचा है, 2 हो गया, 7 5 गुणे 11, यही बच्चा है। इसको हल करो, 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणे 7 गुणे कितना 5, और गुणे देखो यहाँ पे 11 नहीं रहेगा भैया, 13 रहेगा। क्या रहेगा, 13, 13 से 91 तो 13 लिखोगे, गुणे कितना 13। अब हो जाएगा 8 सत्ते 56 गुणे 13 पचे 65, गुणा करोगे तो कितना आएगा 36 40, गुणा करोगे कितना आएगा 36 40। ये तो इसका एलसीएम हो गया, क्योंकि शेषफल 7 लाना है इसलिए इस एलसीएम में 7 क्या करोगे, जोड़ दोगे तो 36 40 प्लस कितना 7, तो हो जाएगा 36 40 में 7 जोड़ोगे 47। यही आंसर आंसर, जिसमें अगर आप जो है 35 से भाग दोगे तो भी शेषफल 7 आएगा, 56 से भाग दोगे तो भी शेषफल। याद रखना, अगर यही बड़ी से बड़ी बोला जाता, अगर बड़ी से यही देखो समझ लो, बड़ी से बड़ी होता तब क्या करते, तब कौन सा नियम लगाते, तो पता है क्या करते, जो 35 है, जो कितना है 35 है, इसमें 35 में 7 माइनस करते, जो भी आता मान लो x आता, फिर 56 था, 56 में 7 घटा देते, मान लो y आता, जो भी संख्या है 91 7 घटा दो z आता। इसका आप HCF निकाल लेते, क्या निकाल लेते इसका HCF, वही आपका क्या होता आंसर होता। ठीक, चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो इसमें ऑप्शन तो सुन लो भैया, इसमें ऑप्शन कौन सा आया है, ऑप्शन आपका आया है पहला ऑप्शन सही होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, पढ़ो प्रश्न। यदि 65 और 117 के HCF को इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब पहले 65 और 117 का HCF निकाल लो, 65 और 117 का। तो चलो पहले 65 का अभाज्य गुणनखंड करो, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड भी से निकाल रहे हैं, याद रखना। 65 को 13 पचे 65 मतलब 5 गुणे 13 लिख सकते हो, और 117 का 13 नवैया मतलब 9 गुणे 113, 9 गुणे 13, और 9 को अगर आप लिखना चाहो तो 3 गुणे 3 लिख सकते हो, मतलब
3 की घात 2 लिख सकते हो। ठीक, आ जाएगा 117। अब इसका HCF, तो HCF निकाल लो। इसका HCF बोला जा रहा है ना, HCF को इसके रूप में लिख सकते हो। पहले HCF लिखो तो 13। अब देखो HCF में जो कॉमन होता है उसकी न्यूनतम घात, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मतलब 13। इसका HCF कितना आया 13। अब क्या बोला जा रहा है, इसके HCF को इस रूप में लिख सकते हो। मतलब जो आप HCF है इसको किसके रूप में लिखना है आपको, 65P माइनस 117। तो P का मान, और HCF के स्थान पे जो आप 13 निकाले हो रख दो यहाँ पे 13 बराबर, ये हो जाएगा 65P माइनस 117। तो 13, ये 117 को इधर लेकर चले आओगे तो माइनस था प्लस हो जाएगा, 117 बराबर 65P। जोड़ दो, 7 3 10, 1 1 2 1 3, 230 आएगा 65 पे। जोड़ के देख लेना भाई, इधर P का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 230 बटे कितना 65 बराबर कितना P। इसको काटो और बताओ कितनी बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, नहीं कटेगा। 3 पच्चे 15, 3 से नहीं जाएगा, 2 से 65 दूनी 230 आएगा ना भाई, 130 आएगा। 230 कहाँ से आएगा, 117 में 13 जोड़ोगे, गंदी बात है। अब ठीक है, 130 130, 65 दूना 130 होता है, 65 एक नाम 65, 65 दूना 130। तो P बराबर कितना मिल गया, 2 मिल गया। भाग देख लेना अपना। तो इसमें ऑप्शन नंबर C था, इसमें ऑप्शन नंबर A था। ठीक, अगला प्रश्न देखो क्या लिख सकते हो भैया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आ सकता है। चलो तुम्हें से लिख देते हैं। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं पेज। चलो हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेना, पढ़ लेना। प्रश्न है, यदि दो धनात्मक संख्याएं A और B दिया गया है प्रश्न में, A बराबर फलाने, मतलब x की घात 5 y स्क्वायर, ये A की वैल्यू दिया गया है। V बराबर दिया गया है x की घात 3 y की घात 3 में लिखी जाती है। तो x और y अभाज्य संख्या है, मतलब x और y एक दूसरे की अभाज्य संख्याएं हैं। तब HCF निकालना है भैया। HCF किसका, यही A और B का। तो क्या दिक्कत है भैया, देखो अगर A को आपको ओपन करना हो तो x की घात 5 गुणे y की घात 2 लिख देना, यहाँ पे लिख देना आप B को x की घात 3 y की घात 3, तो गुणे लगा देना भैया। अब CF HCF में करते क्या हो, जो कॉमन रहता है उसकी न्यूनतम घात, इसमें दोनों में x कॉमन है, न्यूनतम घात कितना आएगा, x की घात 3, y दोनों में है कॉमन है, न्यूनतम घात कितना आएगा, तो यही आंसर होगा, x की घात 3 y की घात 2, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, C सही है। चलो इसके अगले पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बहुत प्रश्न है, एक पार्ट इसका बहुविकल्पी ही बनेगा क्या भैया। चलो पहले में इसका बहुविकल्पी ही बनाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, देखो फिर इसका अतिलघु उत्तरी। तो आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, यहाँ पे कट गया है 15 16 17 18 19 20 21 22, जो भी हो देख लेना। दो संख्याएं A और B का HCF, देखो दो संख्याएं A और B का HCF 5 है, याद रखना दो संख्या है, ठीक, उनका HCF कितना है 5 है। भाई संख्या नहीं पता है तो एक को A मान लो, एक को B मान लो, दो संख्याओं का HCF 5 है। और उनका LCM, मतलब LCM, उन्हीं संख्याओं का LCM, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या AB का LCM कितना है 200 है। तब A और B का गुणनफल, मतलब A गुणे B ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही आसान है, हम लोग सूत्र पढ़े हैं, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या A दूसरी संख्या B, मतलब A और उन्हीं का गुणनफल तो ज्ञात करना था। मतलब LCM रख दो, वैल्यू कितना है 200, HCF की वैल्यू कितना है 5 बराबर A गुणे B, गुणा कर दोगे 5 दूनी 10, 1000। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है 1000 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर B पे कर दो टिक। चलो ऑप्शन नंबर की हम लोग बात करें, प्रश्न ये है 17,
ये कौन सा प्रश्न है? नहीं 17 नहीं है, ये 15 था ना, ये है 16। ठीक है, प्रश्न है देखो यहाँ पे, देखो उत्तर लिखने वाले हैं 22/7 माइनस पाई। यहाँ पे देख लेना 22/7 माइनस पाई। देखो 22/7 एक वैल्यू है जिसको p/q के रूप में लिख सकते हो। पाई एक अपरिमेय है, मतलब परिमेय में अपरिमेय घटाओगे, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, आएगा क्या? अपरिमेय। क्या आएगा? अपरिमेय। तो अपरिमेय है कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसमें थोड़ा सा क्रम चेंज हो गया है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसको ए बोलोगे, इसको बी बोलोगे, ये सी है और ये डी है। तो इसमें अगर इसको सी बनाओगे तो यही ऑप्शन नंबर सी सही है, अपरिमेय संख्या है। इसमें अगर उत्तर मिला है 15, 16, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे क्रम चेंज हो गया था, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या थोड़ी होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। परिमेय में अपरिमेय घटाओगे, अपरिमेय आएगा। ठीक, पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता, याद रखना, नहीं तो मान रख के काट दो। लगभग बराबर होता है, याद रखना भैया। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं अब। देखो धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक है जो किस रूप में है? 6a + 5 से ठीक पहले। भाई अगर 5 है तो इसके पहले 4 आता है, 4 है तो इसके पहले 3, मतलब 1 माइनस करते चले जाओ। ठीक, ये बगल वाला मिलता चला जाएगा। एक है 6a + 5, अगर इसमें एक माइनस करोगे तो 6a 5 में से 1 गए 4, 6 - 4 ऑप्शन में है, सॉरी -5 में से 1 गए, प्लस का 4 आएगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसमें बी सही होगा। ठीक, अब चलो भैया अपरिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय है, पाई अपरिमेय है, ये परिमेय है। भाई 5/√16, रूट से मत घबराना, 16 को लिख सकते हो 4 × 4 मतलब √4, 5/4 आ जाएगा। तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्या है सह अभाज्य। जिनका HCF 1 होता है उसको हम लोग कौन सी संख्याएं बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 20, एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है 2, 3 या 5 केवल। 2 या 3 केवल, 3 या 5 केवल, 2 या 5, ये वाला ना भाई बताए थे ना, 2 की घात यम 5 की घात यम के रूप में होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखो 23/2 की घात 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार। अब ये बताओ शांत है कि अशांत है? तो याद रखना अगर 2 और 5 आ जाए, अगर हर में 2 और 5 आ जाए तो दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। कैसा होगा? शांत। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 21 में ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। 22 यहाँ है, दिया है मासा 99, 153। जब ऐसे दिया रहता है 99, 153, तो याद रखना एक पहली संख्या होती है, एक दूसरी संख्या। ठीक, मासा मतलब वही HCF। ठीक, मासा मतलब HCF कितना दिया गया है? 9 दिया गया है 99 और 153 का। और लासा दिया गया है इनका LCM, मतलब ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। अब पहली संख्या 99 हो गया, दूसरी संख्या 153 हो गया। सूत्र जानते हो, LCM गुणे HCF बराबर A गुणे B। क्या ज्ञात करना है? LCM। तो LCM ऐसे उतार दो, बराबर, ध्यान से देखना, कुछ गड़बड़ मत करना। HCF इधर गुणे में है, इधर बटे में चला आएगा। HCF हल करो, A का मान 99 और B का मान कितना है? तो 153 है ना, देख लेना भैया, 153 ठीक तो है। और ये CF कितना दिया गया था? 9, 9 से काट दो, 9 1 में 99, 11 से गुणा करोगे, 11 3 33, 11 5 55, 56 57 58, हाथ से 5, 11 1 11 5 16, 16 83 ऑप्शन में होगा तो सही है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको तो ख़त्म करना है, बहुविकल्पी ही ख़त्म कर दो, क्या दिक्कत है।
आगे पढ़ते चलो भैया भैया भैया। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा ना, 22 था, हाँ ठीक। दिया है लासा इसका मासा इसका, लासा दे के मासा पूछ रहा है, बताओ लो। इसको आप होमवर्क ले लो तो सेम पहले इसी की तरह तो है। मासा देखो मासा दिया था उसमें लासा पूछा था, इसमें मासा दिया है, सॉरी लासा दिया है मासा पूछ रहा है, तो ये HW है, होमवर्क आंसर बताना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, कुछ आप भी मेहनत करो भैया। 24 संख्या 144 का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, ध्यान देना। अभाज्य गुणनखंड करो, फिर जो उसमें घात है उसका योग बताओ कितना है, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। 144 का 2 से विभाजित होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 18 में 36, फिर 2 से जाएगा 2 नवैया 18, फिर 3 से जाएगा 3 त्रिक का 9, फिर 3 से जाएगा 3 एक नम 3। पहले इसको घात के रूप में लिखो, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ये आ गया 2 की घात 4 गुणे 3 की घात कितना 2। देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला गया था, फिर गुणनखंडों की घातों का योग, तो 4 और 2 घात है, इसका योग करोगे कितना आएगा, बराबर 6। घातों का योग कितना, 6, ऑप्शन नंबर डी। 24 हो गया। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या जो 1 से विभाजित हो और खुद से, देखो 8 जो है वो 2 से विभाजित होगा, 1 से होगा, 4 से होगा, 8 से, इसमें बहुत लोग आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब जानते हो ये भाज्य है। क्या है ये, भाज्य है। 0 तो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, 1 भी अभाज्य भाज्य नहीं बचा, 2 तो 1 से विभाजित होगा, खुद से होगा, मतलब यही है अभाज्य। इतना तो पता होना चाहिए पहले से ही। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी पे मारो टिक। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 156 का लासा 156 है, मासा ज्ञात करो। होमवर्क ले लो तो भाई, यदि ए पहले इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, यहाँ पे एलसीएम दिया गया है, सूत्र लगा देना, एलसीएम गुणे सी बराबर ए गुणे बी आ जाएगा, ठीक, लगा लेना। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या सही है। देखो पहली संख्या, भाई ये सही ना, आप ये तो सूत्र है, देखो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, यही तो सूत्र बन रहा है, तो पढ़े हो, लगा देना ऑप्शन नंबर डी। एक शून्येतर परिमेय संख्याएं एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। अपरिमेय संख्या याद रखना, परिमेय और अपरिमेय का अंतर हमेशा अपरिमेय होगा, मिला लेना, उत्तर 28 का बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। 29 कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा, चलो भैया। बहुविकल्पी तो समाप्त हो गया, इसका पहला पार्ट बहुविकल्पी का ही होगा, याद रखना आप। चलो लगाते हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। एक अनंत होते, अच्छा अपरिभाषित, अपरिमित होगा ना, ये अपरिभाषित क्यों लिखा है जी। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी ना, इसका मतलब पहले आपको समझा दें, तो उसमें गड़बड़ दिया गया है, इसको सही कर लेना उत्तर इसका उत्तर हमारे हिसाब से अपरिमित होना चाहिए, अपरिमित, ठीक है, हमारे हिसाब से अपरिमित होना चाहिए। चलो बात करते हैं, क्यों देखो जैसे कुछ दिया गया है, जैसे मान लो 3/4 ये परिमेय है। समतुल्य के मतलब इसी के समतुल्य एक परिमेय संख्या लिखो, जैसे अगर ऊपर 2 से गुणा कर दें, नीचे 2 से गुणा कर दें, पहले 3/4 था, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो 6/8 है, 6 बटे कितना है 8 है, तो एक ये भी तो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो 3/4 में अगर हम लोग 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो 3 चौक 12, 4 चौक 16 है, तो 3/4 ही, मतलब ऐसे अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हो, मतलब अपरिमित होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही करके तब टिक लगा देना, इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि है इसमें। चलो भैया, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जिसको p/q, जैसे अगर √5 आ जाए तो ये अपरिमेय है, लेकिन √4 आ जाए तो 4 को तो हल कर सकते हो ना 2, और 2 को लिख सकते हो 2/1। वैसे यहाँ पे √9 लिखा है, देखो √9 को लिख सकते हो 3 ना, 9 गुणे 3 गुणे 3 मतलब वर्गमूल निकालोगे, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3, 3/1 मतलब परिमेय है, मतलब ये परिमेय है √2, √3, √7। कौन परिमेय है ना, अपरिमेय नहीं पूछा है, कौन परिमेय है, तो इसमें तो √9 परिमेय निकला ना, हम लोग अभी तो हल किए, बाकी सब तो अपरिमेय है।
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद आएगा। देखो हम बताए थे ना, अगर 2 और 5 आ जाए स्थान पूछे तो जो ज़्यादा रहे वही बता दो। 2 बार आया है तो दशमलव स्थान 2 पर समाप्त होगा, ऑप्शन नंबर बी 31 का। बाकी हल करके बताए थे, बता लेना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 32 हम आपको बताए थे, अभी बताए थे ना, अभी जस्ट बताए थे। उसमें छोटी से छोटी था, इसमें बड़ी से बड़ी है। तो हम क्या बताए थे, जब बड़ी से बड़ी आए तो पहले इसको देखो 245 ना, 245 में कितना शेषफल आना चाहिए 5, इसको 5 माइनस करो तो 240 आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें 1037 है ना, इसमें भी 5 माइनस करो तो 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 32 आएगा क्या, हाँ 32। अब इसका भी HCF निकाल लो, 240 और 1032 का HCF। याद रखना बड़ी से बड़ी बोले HCF, छोटे से छोटे बोले LCM, ठीक, न्यूनतम बोले तो 240 का भाज्य गुणनखंड पहले निकालो, बताते हैं फिर 240 का। ऐसे चलो जल्दी जल्दी लगा देते हैं, बहुविकल्पी तो है। 2 1 9 तो 2 दूनी 4, 0 2 6 12, 2 से 30 काटोगे 60, मतलब 2 15 में 3 5 अब 5 1 9, 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। अब 1032 आया है, इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 1 9 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब 129 किससे कटेगा यार, 3 से कटेगा और क्या, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। सब कुछ सही तो है ना, 43 से ही जाएगा क्या, 43 से ही जाएगा। इसको लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 43। HCF निकालने के लिए बोले थे, HCF होता है जो कॉमन हो उसके न्यूनतम। 2 इसमें कॉमन है, इसकी न्यूनतम घात प्रश्न में दिया गया है। भाई देखो कॉमन है 3 है, न्यूनतम घात 2 घात 3, और 3 भी कॉमन था, न्यूनतम दोनों में एक ही है तो न्यूनतम एक ही लिखोगे, अधिकतम न्यूनतम दोनों एक ही है। 43 तो कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है नहीं, इसको हटा दोगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 घात 3 का मतलब 8, 3 की पावर 1 मतलब 24। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगी वह क्या होगा, 24 होगा बच्चा। अब इस 24 से 245 से भाग दोगे तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 32 का सी सही है, याद रखना, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, देख लेना, थक गए पढ़ाते पढ़ाते इसको। कौन सा सहअभाज्य है, देखो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जिनका युग्म 1 आ जाए, HCF कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। याद रखना सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 18 और 25 निकाल लो, 18 और 25 की बात करें अगर तो 18 को लिख सकते हो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 गुणे 3, ठीक। 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5। देखो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है ना, HCF निकालने के लिए कॉमन होना चाहिए, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, इसका HCF 1 आ गया, यही है। और 14 35 को चेक कर लो, 14 35 को 2 गुणे 7 लिखोगे, 35 को 7 गुणे 5, देखो 7 दोनों में आ गया, 31 93 में 31 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ऑप्शन नंबर ए आ गया, तो क्या बार बार चेक करें, यही सही है। अब हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और जो भी होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें समझ लो बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, तो इतना पढ़ लोगे 5 नंबर में से जो बहुविकल्पी आएगा वो हल हो जाएगा। पूरा चैप्टर ये 5 नंबर का है, तो ठीक है ना, 1-2 दिन में 5 नंबर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, याद रखना इस बात को। अगर ये देखो जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, लगभग 5 नंबर तैयार हो गया है, बस वही परिमेय बचा होगा, हल करा देंगे। तो चलो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक के लिए बाय 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 बाय।